आज सबसे बड़ा दुख का कारण है लोग संस्कारों से विहीन हैं, संस्कारों से विहीन। टीवी पर रोज डिबेट हो रहा है। वो 16 साल की लड़की, 16 साल की बेटी, क्या नाम था, साक्षी, 16 साल की बेटी का 40 बार चक्कू मारकर और सिर पर पत्थर मारकर जो कृत्य किया गया, उसके लिए रोज टीवी पर बहुत विद्वान विद्वान बैठकर डिबेट कर रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई उसका पुराना चरित्र निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा और टीवी पर सब शो कर दिया जाएगा। मेरा तो इतना सा निवेदन है अपनी बेटियों से, हम किसी को दोष नहीं देंगे, दोष हम अपने आप को देंगे कि तुम एक भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली बेटी, सनातन धर्म में पैदा होने वाली बेटी, हिंदू धर्म में पैदा होने वाली बेटी, सोमवार का व्रत करने वाली बेटी, गणेश जी की स्थापना करने वाली बेटी, दुर्गा की पूजन करने वाली बेटी, संत साधुओं का सम्मान करने वाली बेटी, इनके चक्कर में पड़ कैसे जाती है? पिता समझाता है, मां समझाती है, पड़ोसी समझाते हैं। उस लड़की का जहां कत्ल हो रहा था वहां से पूरा मोहल्ला निकल कर जा रहा था। बोलो, टीवी पर देखा होगा, मोहल्ले के लोग जा रहे हैं, गली के लोग जा रहे हैं, नगर के लोग जा रहे हैं, एक भी नहीं बचा पाया। कारण क्या था? मोहल्ले के लोगों ने पहले समझाया होगा, घर के लोगों ने पहले समझाया होगा, रिश्तेदारों ने पहले समझाया होगा, पर हर बार उसके मुंह से ये शब्द निकला होगा, ये ऐसा नहीं है, ये तो मेरे हृदय में बसता है, ये मेरा सम्मान करता है, ये ऐसा नहीं है। बाप समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। मां समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। भाई समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। मोहल्ले के लोग समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। और उसको खुद समझना होगा, कोई तुम्हें समझाएगा नहीं मेरी बेटियों, तुम्हें खुद अपने आप में झांसी की रानी और दुर्गावती बनना पड़ेगा। तुम्हें कोई समझाने वाला पैदा नहीं होगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि तुम्हारा अच्छा क्या है और तुम्हारा बुरा क्या है। ये टीवियों पर डिबेट तो चलता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर तानाकसी खींचते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्लेम लगाते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन देते रहेंगे, पर अंदर से मेरी बेटियों तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम थोड़ा सा भी नहीं जान पाती हो। एक बात आपसे कहेंगे, जिस घर के बच्चों को माँ बाप के शब्द, गुरु के शब्द बुरे लगने लगे और अपने दोस्तों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना वो बेटा बेटी की जिंदगी नाश होने वाली है। जिस बेटा बेटी को दूसरे के शब्द अच्छे लगे, जिस बेटा बेटी को अपने मित्रों के शब्द अच्छे लगे, जिस बहन बेटी को अपनी सहेलियों के शब्द अच्छे लगने लगे, माता पिता कुछ कहें बुरा लगेगा, सास ससुर कुछ कहें बुरा लगेगा, घर के माता पिता, घर के बड़े कुछ कहें बुरा लगने लगेगा, और दूसरे के शब्द तुम्हें अच्छे लगने लगे, समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा जीवन अब बर्बादी की ओर हो गया। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आपसे निवेदन है, फिर निवेदन करेंगे आपसे, बहुत बड़ा निवेदन है आपसे। इस सनातन धर्म की लाज बचाने में आपकी जरूरत है, और वो लाज एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाने में कमी नहीं रखता, उसको पालने में कमी नहीं रखता, उसको बाहर भेजने में कमी नहीं रखता। आप उसके कन्यादान को करने का मौका जरूर दो, यहां वहां मत बोलो। क्या होगा? होगा क्या? पहले जिसने एक को टुकड़े टुकड़े कर कर मारा, उसका भी तक कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे का क्या खाक होगा? विचार करिएगा। आपको स्वयं जरूरत है कि मैं अपने आप को कैसे बचा सकती हूं, मैं क्यों इनके चक्कर में पड़ूं, मैं क्यों जाऊं इनके पास में। लोग कहेंगे वो बुरा, लोग कहेंगे वो बुरी, लोग कहेंगे ये शब्द, लोग कहेंगे वो शब्द, हमें किसी से मतलब नहीं। हम अपने आप को कितना संवार सकते हैं, हम उससे मतलब रखो। अपने आप को हम कितना संवार सकते हैं, अपने आप में मतलब रखिए। मेरी बेटियों, अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए, संवारो।
अपने पिता के दिल में निवास करने वाली बेटी हो तुम, अपनी माँ की इज्जत हो तुम। और केवल माता पिता की इज्जत नहीं, एक एक सनातनी हिंदू की इज्जत हो तुम। तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। कहां भटक रही हो, कहां भटक रही हो, किस जगह पर? क्या देखा ना बता।